जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक नए अध्याय के साथ इस महान गरुड़ पाठ में। और हम इस महान गरुड़ पाठ को कंटिन्यू करते आ रहे हैं और हमारे चैनल पे आप सुनते आ रहे हैं। और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जो भी नए व्यूअर्स हैं, मैं उन सबका एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा जय श्री हरि विष्णु भगवान जी का नाम लेकर। और ऐसे ही आनंद लेते रहें और ऐसे ही इस महान गरुड़ पाठ को अंतिम अध्याय तक ऐसे ही सुनते रहें और अपने परिवार को और साथ वालों को भी आगे सुनाएं। तो चलिए, आज का अध्याय जो है हमारा है 81वां नंबर 81। ठीक है, तो जिसको हम आरंभ करेंगे। तो इस महान गरुड़ पाठ को पढ़ने से पहले इसमें जो दी हुई स्तुति है हम उसको पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम इसमें जो अध्याय है उसका आरंभ करेंगे। तो जय श्री हरि विष्णु भगवान का नाम लेकर हम इस अध्याय को, माफ कीजिए, इस स्तुति को करते हैं। और आप भी हमारे साथ करें ताकि इस महान गरुड़ पाठ सुनने में आपको और आनंद आए। और भगवान का नाम लेकर हम इसको स्तुति को आरंभ करते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रवण तुमेव सर्वं देव देव। जय श्री हरि विष्णु। तो आइए हम अब अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि अध्याय का आज का नाम क्या है। तो आज के जो अध्याय का नाम है वो है विनायक शांति स्नान। विनायक शांति स्नान। ठीक है, तो इस अध्याय में हम जानेंगे कि विनायक शांति क्या है और स्नान किस लिए किया जाता है। 80वां अध्याय है हमारा। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि जो भी नए व्यूअर्स हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को या जो भी हमारी वीडियो इस पर बने हुए हैं गरुड़ पाठ से मतलब संबंधित, तो उन सभी वीडियो को अपने साथ वालों को और अपने परिवार वालों को दिखाएं, वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को, जो भी घर में परिवार में मेंबर्स हैं, उनको भी इस महान गरुड़ पाठ सुनने का मौका दीजिए ताकि वो भी सुन सकें। ठीक है, और जैसे कि हमारा जो अध्याय था वो था विनायक शांति, जिसको आज हम जानेंगे। और इसमें श्लोक भी दिए हैं तो श्लोक को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम अपने अध्याय को आरंभ करते हैं जय श्री हरि विष्णु भगवान का नाम लेकर। तो आप ध्यान से सुने। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे विष्णु, अब आप सभी विनायक की अप्रसन्नता से ग्रस्त अभिष्ट पुरुष के लक्षणों का श्रवण करें। विनायक से ग्रस्त व्यक्ति स्वप्नावस्था में बहुत अधिक स्नान करता है। उसे स्वप्न में मरे हुए प्राणियों के सिरों का दर्शन होता है। वह उद्दीपन रहता है, उसके सारे प्रयत्न निष्फल रहते हैं, बिना कारण उसे पीड़ा होती है। विनायक की अप्रसन्नता से युक्त होने पर राजा राज्य से वंचित रहता है, कुमारी पति से वंचित रहती है तथा गर्भिणी स्त्री पुत्र लाभ से वंचित रहती है। अतएव विनायक की शांति के लिए पवित्र दिन एवं शुभ मुहूर्त में उसे विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान की विधि संक्षेप में इस प्रकार है। अब आप इसमें जो बताया गया है कि स्नान की विधि संक्षेप में है, तो स्नान की विधि क्या है इसको आप जरा ध्यान से सुने। भद्रासन पर बिठाकर ब्राह्मण द्वारा स्वास्थ्य वाचन पूर्वक स्नान कराना चाहिए। पीली सरसों पीस कर उसे घृत मिश्रित करके उपटन बनाए और उस व्यक्ति के संपूर्ण शरीर में मले। फिर उसके मस्तक पर सर्वौषधि सहित सब प्रकार के सुगंधित द्रव्य का लेप करें। सर्वौषधि युक्त 4
कलशों के जल से स्नान कराना चाहिए। सरोवर आदि 5 स्थानों की मिट्टी, गौरोचन, गंध और गोकुल से वस्तुएं भी उन कलशों में जल में छोड़ें। उन कलशों के जल में छोड़ें। जिन कलशों से आप स्नान कराएंगे उन कलशों में ये वस्तुएं डाल के स्नान करें। प्रथम कलश को लेकर आचार्य निम्नलिखित मंत्रों से उसे स्नान कराएं। तो वो मंत्र है, आप ध्यान से सुने। स्नानश्च सतधार मृषिभिः पावनं स्मृतम् तेन त्वां भीष्मचाम पावमान्याः पुनन्तु ते। जो सहस्नो नेत्र अनेक प्रकार की शक्तियों से युक्त है, जिनकी सैकड़ों धाराएं प्रवाह है और जिसे महर्षियों ने पवित्र करने वाला बताया है, उस पवित्र जल से मैं विनायक ग्रस्त तुम्हारा उपद्रवी शांति करने के लिए अभिषेक करता हूँ। यह पावन जल तुम्हें पवित्र करे। द्वितीय कलश के जल से निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए अभिषेक करें। अब जो मंत्र है वो है दूसरे कलश का। भगम ते वरुणो राजा भग सूर्यो बृहस्पति भग भग मिद्रश्च वायुश्च भंग सप्तर्षियो ददु। अब इसका जो उदाहरण है वो जानिए। राजा वरुण तथा भगवान सूर्य एवं देव गुरु बृहस्पति आपके सौभाग्य की अभिवृद्धि करें। इसी प्रकार देवराज इंद्र, वायुदेव तथा सप्त ऋषिगण भी आपके सौभाग्य की अभिवृद्धि करते हैं। तृतीय कलश के जल से निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए अभिषेक करें। अब हमारा जो वो है तीसरा कलश है, तो तीसरे कलश का मंत्र जाने। यत्ते केशेषु दुर्भाग्यम सीमंते यच्छ मूर्धनि ललाटे कर योक्षणो रापस्तम घ्रंतु ते सदा। तुम्हारे केसों में, सीमंत में, मस्तक पर, ललाट में, कानों में और नेत्रों में भी जो दुर्भाग्य है उसे जल देवता सदा के लिए शांत करें। तदनंतर पहले कहे गए तीनों मंत्रों से चतुर्थ कलश के जल से स्नान कराएं। इसके बाद बाएं हाथ में कुशा लेकर स्नान किए हुए प्राणी के सिर को कुश से स्पर्श करते हुए ब्राह्मण को संयमित होकर गूलर की लकड़ी से निर्मित स्तुवा के द्वारा सास पतैल मतलब सरसों का तेल से अग्नि में आहुति प्रदान करनी चाहिए। आहुति देने के मंत्र विहित हैं। अब ये जो अग्नि में आहुति देना चाहिए सरसों के तेल की, तो उसका भी मंत्र बताया गया है। मिताय स्वाहा, संमिताय स्वाहा, शालाय स्वाहा, कटंकटाय स्वाहा, कूष्मांडाय स्वाहा, राजपुत्राय स्वाहा। स्वाहा के पूर्व प्रयुक्त सभी नाम विनायक के हैं। मतलब जो स्वाहा लिखा है उसके बाद जो भी नाम है कूष्मांडाय, शलाय, समिताय, कंकटाय और राजपुत्राय, ये सारे जो नाम है वो है विनायक के। या मी गा प्रा आ श्लोक। इसके अनंतर लौकिक अग्नि में स्थानिपाक विधि से चरु पकाकर उससे सभी निर्दिष्ट विनायक नाम वाले स्वाहा युक्त 6 मंत्रों से उसी लौकिक अग्नि में ही हवन कर अवशिष्ट हवि शेष के द्वारा इंद्र, अग्नि, यम आदि को बलि देनी चाहिए। तत्पश्चात किसी चतुष्ट पथ चौराहे पर कुशों का आसन बिछाकर उसमें पुष्प, गंध, उडेर्क की माला, कच्चे पक्के चावल, घृत मिश्रित पुलाव, मूली, पूरी, पुआ, दही, पायस, घृत, गुड़, पिष्ट, लड्डू तथा इच्छु, इन सभी सामग्रियों को एकत्र करके रख दे। तदनंतर विनायक जननी भगवती अंबिका का उपस्थान करें और हाथ जोड़कर अर्घ्य प्रदान करें। पुत्र जन्म की कामना करने वाली स्त्री को दूर्वा और सरसों के पुष्पों से भगवती दुर्गा की अर्चना करके स्वस्थ वाचन के साथ इस प्रकार
उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। अब इसमें जो मंत्र दिया है आप उसको समझें। हे भगवती, आप मुझे माफ कीजिए, हम इस मंत्र को पढ़ते हैं। रूपम देहि यशो देहि भगम भगवती देहि में पुत्रान देहि श्रेम देहि सर्व कामश्च देहि में। हे भगवती, आप मुझे रूप, यश और ऐश्वर्य प्रदान करें। हे देवी, आप मेरे लिए पुत्र दें, लक्ष्मी दें और मेरी सभी कामनाओं को परिपूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन प्रदान कर संतुष्ट करें। अपने गुरु को दूर वस्त्र प्रदान कर अन्य ग्रहों की पूजा करके सूर्याचल में निरत रहे। इस प्रकार विनायक और ग्रहों का पूजन करके मनुष्य अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। तो ये जो हमारा था, ये विनायक शांति मंत्र था, जिससे स्त्रियों को या किसी भी तरह का जो स्वप्न दोष आते हैं, मतलब स्वप्न में दिक्कतें आती, जो मरे हुए आदमी दिखते हैं, मरी हुई चीजें दिखती हैं, ठीक है, तो वो इन विनायक शांति स्नान है ये, तो इसको विधि विधान से कर सकते हैं और इसमें बहुत अच्छा और बहुत ही सरल विधि विधान बताया गया है, ठीक है। और इसमें मंत्र भी बताए गए हैं, मंत्र के साथ कलशों के साथ स्नान करें, ठीक है, और उनको क्या क्या चीजों से भोग लगाना चाहिए, भगवानों से, वो भी इसमें बताया गया है। तो अब हमारा ये अध्याय है ये समाप्त हो गया है। अब हमारा जो अगला अध्याय है वो मैं आपको इसी अध्याय में कंटिन्यू करेंगे हम, और इसी अध्याय में मतलब इसी वीडियो में उसको पढ़ेंगे। उसका अध्याय का नाम है ग्रह शांति निरूपण, ठीक है। ग्रह शांति कैसे होती है इसको निरूपण किया गया है इस महाव्यवहार में। तो आप ध्यान से सुने कि अगर किसी को भी ग्रह शांत करने हो तो उसका निरूपण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे मुनियों, लक्ष्मी एवं सुख शांति के इच्छुक तथा ग्रहों की दृष्टि से दुखित जनों को ग्रह शांति के लिए तत्संबंधित यज्ञ करना चाहिए। मतलब इसमें जो दिया गया है वो ग्रह शांति के लिए यज्ञ करना चाहिए। विद्वानों के द्वारा सूर्य, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह बताए गए हैं। इनकी अर्चना माफ कीजिए, इनकी अर्चा के लिए इनकी मूर्ति क्रमशः इन द्रव्यों से बनानी चाहिए। ताम्र, स्फटिक, रक्तचंदन, स्वर्ण और सुवर्ण, रजत, अयश मतलब लोहा, सीसा तथा कांस्य। अर्थात सूर्य ग्रह के लिए ताम्र धातु, चंद्र के लिए स्फटिक, मंगल के लिए रक्तचंदन, बुध एवं बृहस्पति के लिए स्वर्ण, शुक्र के लिए रजत, शनि के लिए लोहा, राहु के लिए सीसा तथा केतु के लिए कांस्य धातु प्रशस्त है। मतलब कौन से ग्रह के लिए किस धातु की प्रतिमा बनानी चाहिए वो इसमें बताया गया है, तो वो आप उस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे अब इसमें जानते हैं। सूर्य का वर्ण लाल, चंद्रमा का सफेद, मंगल का लाल, बुध तथा बृहस्पति का पीला, शुक्र का श्वेत, शनि, राहु और केतु का काला वर्ण होता है। इसी वर्ग के इनके द्रव्य भी होते हैं। एक पाटे पर वस्त्र बिछाकर, मतलब एक पटे जो जिसको हमारे यहाँ पे एक लकड़ी का जो एक पट्टा रहता है उस पर वस्त्र बिछाकर ग्रह वर्णों के अनुसार निर्दिष्ट द्रव्यों के द्वारा विधि पूर्वक उनकी स्थापना तथा पूजा होम और पूजा करें। उन्हें स्वर्ण वस्त्र तथा पुष्प समर्पित करें। उनके लिए गंध, बलि, धूप, गुलकुल भी देना चाहिए। तत्पश्चात मंत्रों के द्वारा प्रत्येक ग्रह देवता के निमित्त चरु पदार्थ अर्पित करना चाहिए। उसके बाद यथाक्रम ओम आकृष्णेन रजसा इस मंत्र के द्वारा सूर्य ओम इम देवा मंत्र से, चंद्र ओम अग्नि मूर्धादिव कुकुत्ता मंत्र के द्वारा मंगल ओम ऊर्ध्वबुद्धस्व मंत्र से बुध, ओम बृहस्पति
इस मंत्र के द्वारा बृहस्पति ओम अन्नात् परिसुत्रुम तम मंत्र से शुक्र, ओम शम नो देवी मंत्र के द्वारा शनि, ओम कया नश्च मंत्र से राहु तथा ओम केतु कृडवन मंत्र के द्वारा केतु ग्रह के लिए आहुति देनी चाहिए। जिसमें आप हवन करते हैं उसमें इन मंत्रों के द्वारा आहुति देनी चाहिए। अगर आपको ये मंत्र चाहिए हो तो आप इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको इन मंत्रों की जरूरत है, तो मैं आपको इस मोबाइल से फोटो खींच के ठीक है इन मंत्रों को मैं अपलोड कर दूंगा और मैं इन मंत्रों को आपको बता दूंगा। तो इन ग्रहों के लिए इसी क्रम से मरार, पलाश, खैर, अपा, मार्ग मतलब चिचड़ा, पिप्पल, गूलर, समीर, दुर्वा और कुश की समिधाएं विहित हैं। इन समिधाओं को घृत, दधि तथा मधु से मिश्रित कर हवन करना चाहिए। तदनंतर क्रमानुसार उपर्युक्त मंत्रों के द्वारा पदार्थों की आहुति प्रदान करें। यथा सूर्य के लिए गुड़, चंद्र के लिए भात, मंगल के लिए पायस, बुध के लिए साठी, चावल की खीर, बृहस्पति के लिए दही भात, शुक्र के लिए घृत, शनि के लिए अपूप मतलब पुआ, राहु के लिए फल का गूदा और केतु के लिए अनेक वर्ण के पकाए हुए धान्य की आहुति देनी चाहिए। द्विज को चाहिए कि इसी क्रम से प्रत्येक ग्रह के लिए अन्न भी दान रूप में दें। तदनंतर प्रत्येक ग्रह के निमित्त यथाक्रम धेनु, शंख, बैल, स्वर्ण वस्त्र, अश्व, कृष्णा गौ, अयश, शस्त्र आदि तथा छाल की दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार ग्रह की सदैव पूजा करने से मनुष्य को राज्य आदि फल प्राप्त होता है। तो ग्रह शांत करने का इसमें बहुत ही आसान विधि बताई गई है, जो तरीका है ठीक है कैसे हमें मतलब हवन करना चाहिए और कौन से ग्रह को कौन से किस धातु की उनकी प्रतिमा बनानी चाहिए, मूर्ति बनानी चाहिए। उसके बाद फिर हमें कौन कौन से मंत्र से उनको उनके लिए पढ़ना चाहिए और फिर हमें कौन से ग्रह के लिए कौन से पकवान हमें और कौन से भोग के लिए हमें कौन से पकवान बनाने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा अध्याय था 82 नंबर जो आज समाप्त हो गया है। तो अभी हम अगला जो अध्याय है उसका नाम मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ, लेकिन हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, उसका नाम है वानप्रस्थ धर्म निरूपण। तो अब हमारा जो है वानप्रस्थ धर्म निरूपण है, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और आज के इस वीडियो को मैं यही पर विराम देता हूँ। ठीक है, और बने रहे हमारे चैनल में। जो भी नए व्यूअर्स हैं और पुराने व्यूअर्स हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अपने परिवार को और बाकी सभी को भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनको भी इस महान भगवान को सुनने का मौका मिले। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री हरि भगवान, जय श्री हरि विष्णु।